मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसमें हमने कल जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग है। इसके साथ साथ उनके जो है रासायनिक सूत्र और साधारण नाम, रासायनिक नाम क्या है वो भी अपने को याद रखें। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उनका रासायनिक नाम और उनके उपयोग पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों में हमने कल जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरेंद्रिक चूर्ण के बारे में पढ़ा था। इन तीन यौगिकों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज नेक्स्ट 3 और यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा जो आज अपना जो यौगिक है वो है बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें इसमें इसका रासायनिक सूत्र याद रखना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका जो नाम है, रासायनिक नाम वो है Na मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा जो है इसका सूत्र है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा इसमें पॉइंट, इसकी बनाने की विधि अपने को याद रखनी है। बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड से इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें जो है इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, इन 4 पदार्थों का मिश्रण करने से इन 4 पदार्थों की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो NaHCO3 का निर्माण होता है। ये जो है बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ में सह उत्पाद प्राप्त होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये इसका सह उत्पाद है। तो ये इसकी बनाने की विधि है। अब इसकी महत्वपूर्ण जो उपयोग है, तो जो पहला उपयोग है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है और उस बेकिंग पाउडर का उपयोग जो ब्रेड है, केक है, इनको मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। पहला जो इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर के रूप में ब्रेड व केक को मुलायम बनाना है। इसके बाद में दूसरा जो इसका उपयोग है सोडा वाटर बनाना है।
तीसरा जो इसका उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में। और चौथा जो इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्र में जो आग बुझाने के काम में आता है। और पांचवा इसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण उपयोग है। बेकिंग पाउडर से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, उससे ब्रेड है, केक है, पकौड़े है, वो जो है इसमें मुलायम बनते हैं। उनमें ये बेकिंग पाउडर मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे ब्रेड में और बीच में छिद्र बन जाते हैं, जिससे वो स्पंजी हो जाता है। सोडा वाटर के साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एसिडिटी दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक यानी किसी अभिक्रिया को करने में काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा के बाद में नेक्स्ट जो पांचवा इम्पोर्टेंट यौगिक है वो है धोने का सोडा। इससे साबुन और डिटर्जेंट तैयार किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 10H2। ये 10H2O ये क्रिस्टलन जल है। इसके साथ में इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट। इसकी जो बनाने की जो विधि है, धोने का सोडा इसको बनाने के लिए बेकिंग सोडा, इससे पहले हमने जो रासायनिक यौगिक पढ़ा था अभी बेकिंग सोडा से इसे तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसका जो रासायनिक समीकरण है कि जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला है NaCO3। और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम जो लगाएंगे, इसे गर्म करेंगे। गर्म करने का ये निशान है। जब इसे गर्म किया जाता है तो Na2CO3 यानी यहाँ पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और इसके साथ में सह उत्पाद के रूप में CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो इसे बनाने की जो विधि है, केवल इसको बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब इसके जो उपयोग है, इसका पहला उपयोग यह है कि साबुन और अपमार्जन के निर्माण में, साबुन व अपमार्जन के निर्माण में, अपमार्जन मतलब डिटर्जेंट जो सर्फ घरों के काम में लेते हैं। दूसरा, घरों की साफ सफाई में, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है वो है कठोर जल को मृदु बनाने में। और चौथा जो इसका
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, साथ में 10 जल के अणु, 10 जल के अणु, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसे बनाने के लिए बेकिंग सोडा गर्म करने से इसका निर्माण हो जाता है और ये इसके उपयोग है। पहला जो उपयोग है साबुन और अपमार्जन यानी डिटर्जेंट बनाने में, घरों की साफ सफाई में, कठोर जल यानी जो खारा पानी है उसे मीठा बनाने में, और प्रयोगशाला में इसको काम में लिया जाता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके बाद में अगला लास्ट यौगिक है, छठा जो यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे शॉर्ट में POP भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो नाम दिया गया है। इसका जो रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो है CaSO4.1/2H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसका जो नाम है CaSO4, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ में आधा जल का अणु है अर्ध हाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब इसे बनाने के लिए जिप्सम को 393 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब इसका जो रासायनिक समीकरण है जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। यहाँ पर क्रिस्टलन जल के रूप में 2 जल के अणु, इसको जब 393 केल्विन पर गर्म करेंगे तो इस तापमान पर इसमें से जो है 1.5 जल का अणु निकल जाता है और आधा जल का अणु इसके साथ शेष रहता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसको संतुलित करेंगे। तो इसे बनाने के लिए जब ये जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसे इस तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और इसमें से ये जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी बनाने की विधि है। फिर इसके जो उपयोग है, तो पहला जो इसका उपयोग है कि टूटी हड्डियां जो है उनको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ताकि हड्डी जो है स्थिर रहे और वो जल्दी जुड़ सके। तो पहला जो इसका उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने। दूसरा जो इसका उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घरों में डिजाइनदार छत
छत बनाने में। इसके अलावा इसका उपयोग मूर्तियां और खिलौने बनाने में किया जाता है। फिर नकली दांत बनाने के लिए, सांचे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी दंत चिकित्सा में। इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक सूत्र है, ये इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि और ये इसके उपयोग, ये आपको इसमें याद रखना है। ये 6 जो है महत्वपूर्ण यौगिक है, इन सब के आपको रासायनिक सूत्र और उपयोग याद रखना है।